नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आप देख रहे हैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए हमने आपका मैथ स्टार्ट किया है, जिसमें आज आपका चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम सीखेंगे सांख्यिकी के सभी कॉन्सेप्ट को, फिर इसके सभी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करेंगे। तो आपने इससे पहले के जो 5 चैप्टर आपके हो चुके हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो वीडियोस आप जरूर से देख लीजिएगा। और आप अभी तक चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ये आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चैप्टर नंबर 6 को आज हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए साथियों, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि ये आपका चैप्टर नंबर 6 है। और चैप्टर नंबर 6 में आपको क्या पढ़ने के लिए मिलेगा, तो अवर्गीकृत आंकड़े की मध्यिका एवं उनका बहुलक ज्ञात करना। तो इसके सभी कॉन्सेप्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अब इसमें देखेंगे तो आसानी से इसको समझते चलेंगे, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सरल भाषा में आपको मैं समझाऊंगा। तो देखिए, हम प्रतिदिन अपने जीवन में निम्नलिखित प्रकार की बातें सुनते हैं और कहते हैं। कैसी कैसी बातें हम कहते हैं, क्या हम बातें सुनते हैं? तो नंबर 1 देख सकते हो आप, किसी खिलाड़ी द्वारा खेले गए मैचों में रनों का औसत 50 रहा। ऐसा हमने जब हम मैच देखते हैं तो हमने सुना होगा कि उसने 50 के औसत के हिसाब से रन बनाए किसी खिलाड़ी ने। इसी प्रकार से हम ये भी क्वेश्चन सुनने को हमको मिलता है कि फैक्ट्री के मजदूरों की औसत मासिक आय कितनी है, तो 3,000 रुपये दी गई है। तो इस तरीके से आपको औसत मासिक आय कितनी है किसी पर्सन की, किसी मान लीजिए फैक्ट्री में जो मजदूर हैं उनकी कितनी है, इस तरीके से बहुत सारे जीवन के रोज़मर्रा के जीवन में आप इस प्रकार के क्वेश्चंस को सुनते होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हो यहाँ पे, कक्षा में विद्यार्थियों की औसत ऊंचाई कितनी है, तो 120 सेंटीमीटर की औसत ऊंचाई है। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन सुनते होंगे कि 10 विद्यार्थी हैं, उनकी औसत ऊंचाई इतनी है। इस तरीके से क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो इसी के रिगार्डिंग इसके जो कॉन्सेप्ट बनते हैं, वास्तव में कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थी की ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और फैक्ट्री के मजदूरों की मासिक आय 300 रुपए और खिलाड़ियों द्वारा खेले गए मैच में बनाए गए रन 50 नहीं है। ये वास्तविक में अगर आप देखोगे तो हर एक अगर कैंडिडेट की बात करोगे, यानी प्रत्येक कैंडिडेट की बात करोगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रत्येक कैंडिडेट की ऊंचाई 120 सेंटीमीटर निकल के आएगी, यानी 120 सेंटीमीटर की ऊंचाई होगी। इसमें क्या होता है, औसत लिया जाता है, सबको जोड़ लिया जाता है, जोड़ के फिर जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होते हैं उससे भाग दोगे तो आपका औसत निकल जाता है। तो औसत एक एवरेजन निकल जाता है कि अगर हम सबके हिस्से में बराबर पैसों को बांटेंगे तो हमारे कितने, मान लो ऊंचाई कितनी कितनी सबकी बराबर अगर हम इक्वल करना चाहें तो किस तरीके से कर सकते हैं। या हम मान लीजिए किसी खिलाड़ी ने किसी में ज़्यादा रन बनाए हुए हैं किसी मैच में कम रन बनाए हुए हैं, तो उन सबको जोड़ करके हम उनका एक औसत निकाल लेते हैं कि एवरेजन इसने इस तरीके से अपने रन को बनाया हुआ है। तो एवरेज आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे फैक्ट्री में मजदूर काम कर रहे हैं, उनका 3,000 रुपये का एवरेज दिया गया। तो जरूरी नहीं है कि मतलब हर मासिक मतलब हर महीने उनको 3,000 ही रुपये मिलते हैं। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि उन्हें ज़्यादा मिलते हों, कभी कम मिलते हों। तो सबका एवरेजन निकाल के यहाँ पर दिया गया है। तो इसी तरीके से कह रहा है, देखिए ये सब प्रतिनिधित्व संख्याएं हैं, यानी प्रतिनिधित्व संख्याएं हैं जो समूह की न तो न्यूनतम है, ना ही तो ये न्यूनतम संख्याएं हैं और ना ही ये अधिकतम संख्याएं हैं। तो ये क्या होता है कि ये सभी एवरेज के रूप में रहती हैं, यानी जो सबका कुल मिलाकर के एक ऐसा मान होता है जो सभी को बराबर मतलब बराबर पार्ट्स में, यानी उन सबको बराबर वो चीज़ दे दी जाती है। इस तरीके से एवरेज होता है। निश्चित ही ऐसी संख्याएं अपने समूह के मध्य या उसके आसपास की होती हैं। तो क्या होगा कि या तो वो मध्य की होगी, जिस तरीके ऐसे एग्जांपल के लिए हम बात करें, जैसे मान लो कि यहाँ 2 है और यहाँ पर 4 है, तो इसके मध्य में जो अगर एवरेजन नंबर देखा जाएगा तो वो 3 निकल के आएगा। तो ये देखो यहाँ पे इसके मध्य की संख्या हो गई। इसी तरीके से मध्य की संख्या नहीं होगी तो वो उसके आसपास की संख्या होगी। तो इस तरीके से समझ सकते हो इसका जो कॉन्सेप्ट है चलता है। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, आंकड़ों में से किसी एक आंकड़े के आसपास पाए जाने वाले उसकी प्रवृत्ति को केंद्रीय प्रवृत्ति कहते हैं। तो आंकड़ों के आसपास जो पाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रवृत्ति। जो प्रवृत्ति उसकी पाई जाती है उसको केंद्रीय प्रवृत्ति कहते हैं। अब देखिए केंद्रीय प्रवृत्ति क्या होती है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें मुख्यतः 3 प्रकार से इसकी माप करते हैं।
पहला होता है आपका अर्थमेटिकल मीन यानी समांतर माध्य जिसे बोलते हैं, दूसरा मीडियन जिसे हम माध्यिका बोलते हैं, और बहुलक जिसको हम मोड बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसको केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों को हमने 3 भागों में बांटा है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे समांतर माध्य के बारे में, फिर हम माध्यिका के बारे में पढ़ेंगे, फिर बहुलक के बारे में पढ़ेंगे। इस प्रकार से आपका नेक्स्ट वीडियोस में हम पढ़ते चलेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है? अच्छा लगा तो अपने दोस्तों जरूर से शेयर करिएगा, और नेक्स्ट वीडियो आपको टाइम से मिल जाए इसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ओके, थैंक यू।